हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 17 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हुए साथ में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक शुद्ध भक्त सदैव सोचता है कि वह भक्त नहीं है। यदि कोई स्वयं को बड़ा भक्त मानता है तो यह अच्छा नहीं है। स्वयं को उत्तम भक्त मानना, हमें गर्व नहीं होना चाहिए। एक भक्त इस भावना से दूर रहता है, वह निम्न श्रेणी में ही रहना चाहता है। श्री कृष्ण ने सबको कुछ असाधारण असाधारण कलाएं दी हैं और उन असाधारण दक्षताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। शुकदेव को लिखा पत्र 17 मार्च 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये श्लोक हो चुका है कल का। आज हम करेंगे 9 चैप्टर। आज हम करेंगे 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान का श्लोक नंबर 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। गाइए माता जी। जी माता जी। ये पे देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। माता जी, जो पहला वर्ड है, पहला चरण, वो गाना। ये प्यन्य देवता शाबाश। भक्ता। ठीक है, पहले आपने पे कर दिया था पन्य, य जी के जी ऊपर। जी, हाँ, पहले पहले मैंने गलत गलत गाया। बोल दिया था। हाँ जी। ठीक। अभी सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहे हैं। विकास प्रभु जी एक्सप्रेशन बड़े देते हैं। हंसने लगा। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। गाइए। ये प्यन्य देवता भक्ता यप्यन्यदेवता यजन्ते भक्तायन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय कौन्तेय यजन्त्य यजन्ते विधिपूर्वकम्। विधिपूर्वकम्। पढ़ लो माता जी। अनुवाद। पूर्विकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देव सॉरी हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान श्री कृष्ण की अ, भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।
अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वास्तव मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो कल जो श्लोक था वो क्या था? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता न योगक्षेमं वहाम्यहम्। कल हमने ये चीज देखी थी और आज भगवान बता रहे हैं कि मतलब कल बताया था भगवान ने, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, जो ऑलरेडी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इस श्लोक में अन्य देवताओं के भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि अन्य देवताओं की जो भक्ति करने वाले हैं, है ना, देवताओं को भगवान कृष्ण से अलग और बड़ा मानते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों का धारण करते हैं। तो इन देवताओं की कृपा से हमें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा समझकर वो लोग क्या करते हैं? नित्य निरंतर देवताओं की सेवा पूजा में लगा रहते हैं। अगर आपको याद होगा 7 चैप्टर का 20 नंबर का श्लोक, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः, है ना, उसमें भी था प्रपद्यन्ते देवताः, प्रपद्यन्ते देवताः मतलब अन्य देवता, तन्नियम मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उधर भी पढ़ा था, उसका अनुवाद था कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, जो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा और विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं ना। अब जैसे यहाँ पर भी भगवान ने क्या बता दिया कि जो लोग ये करते हैं वो वास्तव में क्या है? अल्पज्ञ हैं ना। पहले भगवान ने बताया इसका उदाहरण अगर आप देखें हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करता है हिरण्यकशिपु, फिर ब्रह्मा जी को खुशी हो जाती है, वो प्रसन्न होते हैं और फिर वो कहता है कि मैंने आपको खुश किया, अब आप मेरे को अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तेरे को कहां से दे दूं? अमरत्व का वरदान कहां से दूंगा? फिर ये ब्रह्मा जी की स्तुतियां करने लग जाता है, या ये कह लो कि बटरिंग करने लग जाता है, माखन लगाने लगता है उनको और चालाकी से वरदान मांगता है। ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना देवता से मरूं, ना प्राणी के द्वारा मारा जाऊं, ना कोई जानवर मेरे को मार सके। तो ब्रह्मा जी की स्तुतियां करता है इस तरह से। और ब्रह्मा जी आप बहुत श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छे आप ही हो, आप महान हो, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं है, पूरे लोकों में कोई नहीं है, आप सृष्टि संचालक हो, आप वरदान देने में सक्षम हो। मतलब उनको लगा रहा है तू दे सकता है वरदान, दे सकता है, दे सकता है, मुंह मुंह खोल, बस दो दो, दे सकते हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। इस तरह से कि मतलब आप तो वरदान देने में सक्षम हो, आप सबके पालक हो, आप रक्षा करने वाले हो, आप रक्षक हो सबके। यानी जो बातें भगवान को बोलनी चाहिए वो सारी बातें, सारे शब्दों का प्रयोग उसने कहाँ पर जाकर किया? ब्रह्मा जी को मक्खन लगाने के लिए, ब्रह्मा जी को कह दिया ये सब जाकर। अब पद्म पुराण जो है हमारा, उसमें भी लिखा गया, 18 पुराण है उसमें से एक मुख्य पुराण है हमारा पद्म पुराण। पद्म पुराण में बोला है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जी जैसे देवताओं को नारायण के समान मानता है वो पाखंडी है ना, वो पाखंडी है। हमारा नाम अपराध भी है ना एक ये, जो आप सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हो आपके चैंटिंग करने से पहले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले, शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, वहां पे भी तो पढ़ते हैं ना हम 10 नाम अपराध जब हम गाते हैं सुबह, तो वही पद्म पुराण में भी बताया है। तो भले ही शिव या ब्रह्मा जी का स्तर ऊंचा है लेकिन वो भगवान से बढ़कर या उनके बराबर नहीं है। ये बात आपने श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले कैंटो के पहले श्लोक, पहले चैप्टर के पहले श्लोक में पढ़ी है। एक शब्द वहां पे खास तौर पे बताया है भगवान के लिए, जो जो मैंने अभी लाइन बोली ना वही मतलब बताता है। कौन बच्चा बताएगा उसका? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कौन सा वर्ड है वो? जो अभी लाइन जस्ट मैंने बोली एंड में, कि भले ही शिव जी का स्तर और ब्रह्मा जी का स्तर ऊंचा है लेकिन वो भगवान से बढ़कर या उनके बराबर नहीं है। ये आपने भागवतम पुराण में पढ़ा है, पहले श्लोक में पढ़ा है, पहले कैंटो के पहले चैप्टर के पहले श्लोक में पढ़ा है। ये क्विज भी जन्मादस्य था वाला माता जी, है। जन्मादस्य वाला माता जी।
हाँ, श्लोक तो वही है, मैं कह रही हूँ वहां पे एक वर्ड है भगवान के लिए यूज तेने किया है। ब्रह्म हृदय आदि कवि है कि भगवान कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान पैदा प्राप्त नहीं, ये डाला। नहीं मैं कह रही, ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ एक वर्ड है, खास तौर पे एक शब्द है जो हमको बताता है कि जो लाइन मैंने बोली, ध्यान दो उसको माता जी। भगवान से बढ़कर या उनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान से बढ़कर या उनके बराबर कोई नहीं है। नो वन इज इक्वल टू कृष्णा। ना ही कोई सर्वश्रेष्ठ है भगवान से ऊपर, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। एक शब्द आया आपके तात्पर्य में, क्विज भी डाला था, और भाव्य प्रभु जी, क्विज जो डाला था वो आप ही ने डाला था, याद आया अब? हाँ, अभी सही उत्तर है असमौर्धवम। भगवान कृष्ण का नाम असमोर्धवम है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्तर जो है वो ऊंचा है, मतलब कि उनसे ना तो कोई बढ़कर है ना ही कोई उनके बराबर है, सबसे ऊपर है वो। सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। ये वर्ड था भगवान जी के लिए तात्पर्य में यूज हुआ है, असमौर्धवम। ये कल भी आपको शाम वाले बैच को कल भी तो क्वेश्चन करवाया था ये वाला, अगर आपको याद होगा तो, जो बच्चे थे शाम को आए हुए। असमौर्धवम। अब वो जो भगवत गीता आपने पढ़ा उसका 7th चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक था, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये वो वाला श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस तरह से मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी तरह से सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। अब माला है, माला क्यों बनती है, माला क्यों टिकती है, मोती जो होते हैं माला के मन के मोती क्यों टिकते हैं? बिकॉज धागा है, धागा उसकी शक्ति है ना, शक्तिमान है। शक्ति है, शक्ति नजर आती है क्योंकि शक्तिमान है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रकट होने के बाद ये नहीं पूछा, ब्रह्मा जी आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिली, कहाँ से मिलती है? उसने क्या किया, सीधा ब्रह्मा जी की तारीफें करना शुरू कर दी कि शक्तिमान तो आप हैं। बट रियल में कौन है शक्तिमान? भगवान श्री कृष्ण है, जहां से उनको शक्ति मिली, जो अब आप लोगों का आ गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अब आ गया, अब है यजन्त्य विधि पूर्वकम। अब भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं का पूजन करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, मैं डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्ट वे में कर देना। क्योंकि तत्व रूप से देखा जाए तो तत्व से मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है ना? पहला श्लोक आप लोगों को कंठस्थ हो गया भागवत महापुराण का। कुछ डिवोटीज ने दूसरा श्लोक भी कंठस्थ कर लिया कल। तो ये परम सत्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो भगवान ही तो परम सत्य है, उसके बारे में तो पढ़ रहे हो, और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं का पूजा करने वाला लोग जो है वो लोग भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवा और कहीं पर कुछ भी नहीं है, मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता है ही नहीं, वो मेरे स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरे लिए ही पूजन है, मेरा ही पूजन है, बट अविधि पूर्वकम। अब क्यों है भगवान का पूजन? दो कारण है इसके। एक तो वो देवता भगवान की सत्ता में कार्य कर रहे हैं, जैसे कल शाम वाले बैच को मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, मोस्टली बच्चे तो वही हैं शाम वाली क्लास के भागवतम के। तो शाम को मैंने आपको बताया था जैसे स्कूल का टीचर होता है, मतलब हमने पढ़ा ना श्लोक में कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी जानते हैं कुछ बातें, अप्रत्यक्ष रूप से भी जानते हैं। वहां पर हमने उदाहरण बताया था कि जैसे एक स्कूल होता है हमारा, स्कूल होता है तो स्कूल में प्रिंसिपल भी है। अभी प्रिंसिपल को हर एक बच्चे के बारे में जानकारी तो नहीं होती ना, कि ये बच्चा किस दिन छुट्टी मारी है इसने, है ना, कौन सी क्लास में एब्सेंट था, या फिर इस बच्चे ने साइंस में कितने नंबर लिए, मैथ में इसके कितने मार्क्स थे, है ना, गेम्स में खेलता है, अच्छे से खेलता है कि नहीं खेलता है। इस तरह से प्रिंसिपल को ये चीजें मालूम, मतलब मालूम नहीं है। लेकिन उसने इस चीज के लिए टीचरों को रखा हुआ है ना, जिसको वो तनख्वाह दे रहे हैं प्रिंसिपल। वो चाहे तो पूछ सकता है, आपकी क्लास में भव्या, भव्या नाम का बच्चा पढ़ता है, मुझे बताओ इसके साइंस में कितने नंबर थे, यूनिट 1 में कितने मार्क्स थे, ओवरऑल इसका क्या स्कोर है। अच्छा, मैं साइंस वाले टीचर को बुलाओ, उसको पूछते हैं ये बच्चा साइंस में कैसा है। अच्छा, गेम्स वाले पीटी सर को बुलाएंगे, ये मतलब गेम गुम खेलता है, हाँ खेलता है, फिजिकली फिट है लड़का, हाँ ठीक है। इस तरह से वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं ना प्रिंसिपल। लेकिन खुद तो उसको पर्सनली एक एक बच्चे का नहीं पता। टीचर को बोलेगा जाके अटेंडेंस का रजिस्टर लेकर आओ, साथ ही चेक कर लेगा हाँ अटेंडेंस लगी है कि नहीं लगी है, तो देखते हैं।
जैसे हम भी जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करते हैं तो क्या बोला जाता है, देवी देवता जो होते हैं भ्रमण करते हैं। ये लोग स्नान करने के बाद भ्रमण करते हैं, ये भगवान बोलते हैं इनको जाकर देख के आओ कि कौन व्यक्ति उठा है, कौन है जो मेरा नाम ले रहा है। तो देवी देवता जो है भगवान जी के परम सेवक है, जो उनको हवा टच करती है, वही सुबह सुबह की हवा जब आकर हमको छूती है तो हमारे अंदर मतलब पोटेंसी आती है, जो भी हम चैंटिंग कर रहे होते हैं। वो शक्ति, हाल तो भगवान का नाम है, वो तो अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन और ज्यादा प्रभावशाली कब बनता है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम सब करते हैं, बिना दीक्षा के भी भक्त कर रहे हैं, लेकिन जब महाराज जी के हाथ से आपको माला मिलती है ना, अब आपको आध्यात्मिक नाम मिला, आपको पुराने पापों से मुक्ति हो गई, उसके बाद जो पोटेंसी आएगी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, वो आ जाएगी ज्यादा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। उसी तरह से, ठीक है, मतलब ये कल हमने उदाहरण देखा था। तो जो देवी देवता की सत्ता में, सॉरी, जो देवी देवता वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की सत्ता में कार्य कर रहे हैं ना, भगवान ने उनको नियुक्त किया है। जैसे भगवान प्रधानमंत्री समझ लो, तो बाकी सारे क्या हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। तो देवी देवताओं की पूजा भगवान की त्रुटि पूर्वक, अविधि पूर्वक पूजा है, बिकॉज अपॉइंट किसने किया, भगवान ने। ये पार्षद किसके हैं, भगवान के। एक्सपेंशंस, विस्तार किसके हैं, भगवान के। ये थे चांचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले स्कंद का पहले कैंटो का थर्ड चैप्टर का श्लोक नंबर आपका क्या बोलते हैं, 28। वहां पता लग रहा है कि भगवान जो है वो स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान ही भगवान है, आदि भगवान कृष्ण भगवान है। बाकी जितने भी हुए हैं वो अवतार हैं, अवतारों के अवतार है, अंश है, अंश के अंशों के अंश के अंश हैं, ऐसे। तो हमें पता होना चाहिए ना, एक्सपेंशन किसके हैं, भगवान के हैं। कार्य किसके लिए कर रहे हैं, भगवान का। किसके कहने पे कर रहे हैं, भगवान का। मिनिस्टर किसके हैं, वो लोग भगवान के। तो सेवक भगवान के ही हैं, सेवा भगवान की कर रहे हैं, तो फिर पूजा भी भगवान की हुई ना। लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से हुई, भगवान की पूजा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। भगवान ने इससे पहले काफी श्लोकों में माम 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 कहा है ना, क्योंकि वही तो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, तभी तो वो कह रहे हैं हमें अनन्य रूप से कृष्ण भगवान जी का भजन, चिंतन, पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो अविधि पूर्वक अगर कोई कर भी रहा है, सवाल यहाँ ये आ जाएगा ना, मतलब अगर किसी ने यहाँ लिखा है, भगवान ने बोल दिया कि विधि पूर्वक, हम अविधि पूर्वक, चलो किसी ने कर दी, फिर क्या हो गया, कर तो दी ना। कर तो दी ना, मतलब इसका ये है कि हम भगवान की नहीं करेंगे लेकिन बाकियों की कर लेंगे। तो क्या हो, अगर अविधि पूर्ण से या त्रुटिपूर्ण ढंग से की, तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हाईलाइट किया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते देवी देवताओं की पूजा पद्धति में, क्योंकि अपने मन माने तरीके का नियम चलाते हैं, वो मन माने तरीकों से नियम करते हैं। रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉलो नहीं होते। दूसरी बात यह है कि इसमें ज्ञान की कमी होती है। कोई भी कार्य सार्थक कब होता है, कोई भी कार्य जो है आपका सार्थक तब होता है जब उस काम के पीछे सही अंडरस्टैंडिंग हो, सही अंडरस्टैंडिंग हो, सही चेतना हो। ये देखो, मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा नियमित नियमों का, कानून का पालन करना होता है। इसी प्रकार से एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ है, आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो जब उस कार्य के पीछे सही अंडरस्टैंडिंग होगी, सही चेतना होगी, और जब सही अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, फिर वो जो भी करेंगे अविधि पूर्वक ही होगा। ज्ञान की कमी होती है, कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। कहेंगे नहीं, हमने तो सुना शिव जी सबसे बड़े, हमने तो सुना ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई थी, ब्रह्मा जी ने बनाया, तो हमें ब्रह्मा जी की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब ठीक है, नमस्कार करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, लेकिन अनन्य भाव से पूजा जो करनी है, ब्रह्मा जी जिसकी पूजा करते हैं, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे आजकल ना वृंदावन धाम में प्रेमानंद महाराज जी बहुत फेमस है ना। तो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, मतलब इस्कॉन के लेक्चर से, हमारे शिक्षक गुरु के मुख से सुना मैंने, कि जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, अब वो बहुत ज्यादा फेमस है। अभी सारी दुनिया उनके पीछे लगी है कि हम इनसे गुरु मंत्र ले लें, हम इनसे दीक्षा ले लें, हम इनसे दीक्षा ले लें, हम इनसे दीक्षा ले लें। बट वो वाले गुरु जिन्होंने प्रेमानंद जी को बनाया, मतलब जो आज प्रेमानंद महाराज जी का रुतबा है समाज में, एक रुतबा है ना, उनकी एक प्रेस्टेज बनी हुई है, एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। उनको बनाने वाले जो गुरु है, उनको, उनके बारे में लोग पूछते तक नहीं है। उनको लगता है कि हमारे गुरु फेमस होंगे, हम कहेंगे हमारे हमारे गुरु महाराज हैं फेमस वाले, लेकिन उनके गुरु महाराज भी जीवित हैं, धरातल पर हैं। तो वो
उनसे उनकी शरण में जाना चाहिए ना, कि हमें भी इनके जैसा बना दो, क्योंकि उनको जिन्होंने बनाया उनके गुरु महाराज हैं। है ना, मतलब कि एक गुरु ही हमें बनाता है ना, गुरु ही हमें बनाने वाले तो गुरु ही होते हैं इस तरह से, क्योंकि वही हमें क्लियर करते हैं हमारे कंसेप्ट वगैरह, भक्ति में हमको वही आगे लाते हैं, कृपा हमारे ऊपर वो करते हैं, तभी तो माता जी गाना चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नीत प्रेमा प्रेम भक्ति भक्ति यहाँ होते अविद्या विद्या विनाश विनाश याते वेदे जैति गाय वेदे यहाँ गाय या हरिचरित। हरचरी। तो गुरु की कृपा से ही होता है ना, ऐसे तो हमारी आंखें नॉर्मल आंखें हैं, कुछ भी देखेंगी, सब कुछ देखती हैं, लेकिन जो आंखें खुली हो चाहे बंद हो, आंखें खुली हो या हो बंद, तो फिर किसका दीदार होना चाहिए? कृष्ण भगवान का होना चाहिए। क्या वो हो रहा है हमें? है ना, सब कुछ देख भी रहे हैं और सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या हम तब भी भगवान का चिंतन कर पाते हैं? तो ये बातें थोड़ी सी गूढ़ है ना, वो लोगों को ज्ञान की कमी होती है, कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। लेकिन इसका अपोजिट सही है कि भगवान की पूजा करने से देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखो ऊपर उदाहरण दिया है, बहुत फेमस उदाहरण। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों और टहनियों पे पानी डालता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता है। इधर भी एग्जाम्पल में नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की विभिन्न सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं मनुष्य को। है ना, ये पढ़ लिया हमने, मतलब। तो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दे दी यहाँ पर, पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, पेट में खाना डालो तो पूरे शरीर को ताकत मिलेगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी ग्लो करेगी, कद काठी भी लंबी ऊंची होगी, नहीं तो ठिंगूराम रहेंगे। अगर मैं सोचूं मेरे को भगवान ने 9 द्वार दिए हैं, मैं नाक की नसों में खाना खिलाती हूँ, मेरा नाक कमजोर रह जाएगा। मैं कान में खाना डाल दूंगी, ये बेचारा अच्छे से सुन नहीं पाता, बात समझ नहीं आती, इसको रोटी खिलाने की जरूरत है, कान के मोहरे में डालो रोटी, ये खा लेगा। और दिमाग को खोल, यहाँ पे भी 10वां द्वार होता है, सिर से प्राण निकलो, इसको खोलो फाड़ो, इसके अंदर से खाना, मैं खाना ही सिर के ऊपर रख देती हूँ अपने, अपने आप सिर खा लेगा। ऐसे थोड़ा होता है, आंखों से खाना, कानों से खाना, नाक से खाना, मुंह से खाना, हम मुंह से ही खाते हैं, ऑटोमेटिकली वो पूरे शरीर में जाकर लग जाता है, स्किन भी आपकी अच्छी होती है, बाल भी अच्छे बने घने लंबे काले निकलेंगे, सब कुछ। तो वही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि देवी देवताओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अप्रोच करना, कि मेरे काम हो जाए, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। है ना, कि भाई ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या सरकार के प्रतिनिधि को रिश्वत देना। अब दूसरा रीजन ये है कि जो फल मिलने वाला है इन देवी देवताओं की उपासना करने के बाद, वो भगवान ही प्रदान करते हैं। और यदि भौतिक इच्छा हो तो भी हमें भगवान के पास जाकर भगवान से ही मांगना चाहिए, देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए। अब देखो ना, ये तो वो वाली बात होगी कि जैसे अब हम अपने पापा को पापा कहेंगे या पड़ोसी को पापा कहेंगे, मतलब कॉमन सेंस की बात है हम अपने पापा को पापा बोलेंगे या पड़ोस वाले अंकल को पापा बोलेंगे? अपने पापा को ही पापा बोलेंगे ना। अगर हमको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, हम अपने अपने पापा से जाके चीज मांगेंगे या लोगों के पापा से जाकर मांगे, अंकल अंकल ले दो ना, अंकल मैं आपके बेटे का पक्का फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ मैं, दे ले दो ना अंकल अंकल। ऐसे होता है क्या? बच्चा अपने पापा से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अपनी मम्मा से जाकर नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो उस रूप से परम पिता हमारे कौन है? सुप्रीम फादर कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उनसे मांगो। सिंपल है। राधा रानी की कृपा मांगो, राधा रानी से मांगो, वो आपको कृष्ण भगवान जी से दिलवा देगी चीज जो भी चाहिए। है ना, मम्मा हमेशा दिलवाती है, भौतिक संसार में भी ऐसा होता है। 500 रुपया लेकर दो मम्मा पापा से, सारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मेरे मेरे पास नहीं है पैसे, उनको बोलो स्कूल वाले मांग रहे हैं। अब जिस बच्चे को नहीं मिलते वो कहते हैं हमारे स्कूल वालों ने बोला चाहे आपने पिकनिक जाना है या नहीं जाना, पैसे आपको देने पड़ेंगे, हमने बस की हुई है, बस का किराया लगना है, हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। फिर 500 रुपया, अब पापा जब दे ही दिए हैं तो फिर जला ही जाऊंगा। भौतिक संसार में हमें करते हैं ना ऐसी चीजें। तो ऐसे ही अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए कि हमें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं, जब हम भक्ति में छोटे होते हैं, नए होते हैं अभी, मतलब हमारा स्तर उतना नहीं होता, मतलब भगवान की लीलाओं को समझने वाली बात हमारी बुद्धि नहीं होती, तो हम मांगते हैं ना चीजें भगवान जी से, हे राधा रानी लेके दो मुझे, भगवान जी को बोलो दे दो, तो राधा रानी बोलेगी, क्योंकि वो जैसे परम पिता हमारे कृष्ण भगवान है तो राधा रानी माँ है हमारी। है ना, तो वो ज्यादा कृपालु है, कृष्ण भगवान जी से भी ज्यादा कृपालु है, सिफारिश करेगी मांग रहा है दो इसको। है ना, तो यही है।
यदि भौतिक इच्छा भी हो तो भी भगवान के पास जाकर ही हमें मांगना चाहिए, देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि देवी देवता जो हमें देते हैं ना, कि वो देंगे जो हमने उनसे मांगा। भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमको जरूरत होती है, और कई बार हमको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या जरूरत है और हमारे लिए क्या सही है, हम बस मांगते हैं, ये ले दो जी, वो ले दो जी, वो ले दो जी। ऐसे तो हमने बचपन में मम्मी पापा से बड़ी सारी चीजें मांगी है ना, बहुत कुछ मांगा है मैंने बचपन में। लेकिन मम्मी पापा को पता होता है कि ये चीज इसको देनी है कि नहीं देनी है। अब जैसे मान लो एक सुंदर सी बोतल है, सुंदर सी बोतल है, बड़ी अट्रैक्टिव सी, रंग बिरंगी, उसपे तितलियां बनी हैं, फूल बने हैं, स्टार्स बने हैं, मून बना है छोटा सा, सीनरी बनी है, बच्चा अट्रैक्ट हो गया, कितनी सुंदर बोतल है। वो बोले ये बोतल दो, ये बोतल दो, इसमें कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, दे दो। मम्मी कहेगी नहीं नहीं नहीं, और मम्मा को पता है उसने उस बोतल में फरनैल डाल के रखी है, बेगोन स्प्रे डाल के रखा है, जहर डाल के रखा है। वो कहे, दे दे बोतल दे। बड़ी गंदी मम्मा है, ये नहीं देती है, दे बोतल। वो नहीं देगी ना मम्मा, जितना मर्जी आप उनको बोलो दे दे दे, नहीं देगी वो। क्यों देगी? उसके मम्मा को पता है कि उसके अंदर तो जहर डाला हुआ है, या फिर झाड़ू पोछा जो जिससे लगाते हैं, पोछा मारने वाली फरनैल होती है ना, जो साफ लाइजॉल डाला हुआ है, ये चीजें डाली हैं बोतल के अंदर। अभी ठीक है, वो प्लास्टिक की बोतलें बेकार लगती है तो उन्होंने एक सुंदर सी शीशी में ट्रांसफर कर दिया उसका पानी। तो बच्चा मांगे दे दे मेरे को, दे दे मेरे को, दे दे मेरे को करके, वो तो चीज थोड़ी ना होगी। तो भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमको जरूरत होती है। अभी बच्चा दूध पीने की उम्र में बोलेगा कि मेरे को शराब ले दो मम्मा, वो बोतलें देखो उस दुकान में बड़ी सारी बोतलें, वो कोल्ड ड्रिंक बड़ी बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की होंगी, मम्मा ले दो पापा, लेके। तो वो देखो वो अंकल पी रहे थे वहां पे, ऑरेंज कलर की, उनकी शायद गोल्ड स्पॉट होगी, शायद मरिंडा होगी। वो गोल्ड स्पॉट मरिंडा नहीं है, वो माँ को पता है वो गोल्ड स्पॉट मरिंडा नहीं है, है ना? फैंटा भी नहीं है। फिर क्या है? वो तो काला पानी, मतलब वो अलग चीज है। अब बच्चे बच्चे को क्या है, बच्चा तो मांग लेगा। उसी तरह से भौतिक संसार में जो भौतिक वस्तुएं हम जाकर मांगते हैं, हमारे लिए जहर के बराबर होती हैं। जहर होता है ये। तो भगवान को पता ना ये जहर मांग रहा है, जहर क्यों दूं? या फिर भगवान ने आपको देना होगा, वो आपको इसका इतना बना देंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि भाई आपके पास वो जहर भी आएगा ना, तो वो एंटीडोट का काम कराएगा करेगा आपके लिए। मतलब कि आप उसका इस्तेमाल करोगे एंटीडोट के लिए। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उस तरह से वो आप उसको आपको सेंस आ जाएगी कि मतलब ठीक है कि हमें आ गया, पता लग गया कि कैसे करना है। भगवान जो देते हैं वो हमें जो जरूरत होती है उसको उसकी पूर्ति करते हैं। और वही रखना चाहिए जिसको हम जिस चीज की हमको जरूरत है। अननेसेसरी चीजें रखकर क्या करनी है ना? अननेसेसरी रखकर क्या करेंगे? चीजें जिसकी जरूरत है वो लीजिए, वो चीज ले लो। अब निष्कर्ष तो इसका श्लोक का यही है, विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि हम कृष्ण भगवान जी की डायरेक्ट पूजा करें, यदि हम देवी देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर उनकी पूजा बिना किसी भौतिक कामना से करते हैं, तो ये श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है। ये तरीका है उनकी पूजा करने का। तो अविधि पूर्वकम क्या हो गया? भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाना, उनकी पूजा करना, ये अविधि पूर्वक है। और मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जैसे कई बार होता है कि जो गुरु महाराज भी होते हैं ना, ये गुरु महाराज की शरण में जो व्यक्ति जाते हैं, मतलब जो मेरी तरह मंद बुद्धि टाइप लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो गुरु महाराज जी के पास जाकर भी भौतिक वस्तुओं की डिमांड करते हैं। महाराज जी कृपा कर दो ना, महाराज जी ये काम नहीं हो रहा ना, महाराज जी कुछ कुछ दे दो ना लेकर। मतलब क्या काम नहीं हो रहा? तो लोग बोलेंगे मेरी लड़की ना बड़ी काली है, उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, महाराज जी कृपा कर दो। नहीं, महाराज जी ने कोई फैक्ट्री खोली है फेयर एंड लवली की, तेरी लड़की गोरा गोरा करके बस सोचने की बात है ना। ये वाली चीजों के लिए, समस्याओं के लिए जाते हैं। मेरा लोन नहीं पास हो रहा बैंक वालों से, थोड़ी कृपा कर दो, मेरा बैंक का लोन पास करो। चल बैंक का लोन पास करेगा फिर क्या होगा? फिर मैं घूमना चाहता हूँ, फॉरेन ट्रिप में जाना चाहता हूँ, इसलिए महाराज जी को बोलेंगे लोन पास करवा दो, हमारा कृपा कर दो। मतलब फालतू चीजों के लिए, तो भौतिक चीजों के लिए वो जा रहे हैं महाराज जी की शरण में, महाराज जी से दर्शन करने के लिए, है ना? कृपा कर दो, हमारे घर बच्चा नहीं हो रहा, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, हमारे घर में क्या मतलब कुछ भी भौतिक समस्याएं, भौतिक प्रॉब्लम्स अपनी लेकर जाना। और मैंने लेक्चर में ये सुना था कि जो महाराज जी लोगों से क्या पूछना चाहिए आपको? आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए हमेशा। आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए जिससे आपका उद्धार हो सके, जिससे आपको भक्ति में प्रोग्रेस हो सके। ये वाली चीजों के लिए आपने महाराज जी के पास जाना है, आप उनको बार बार जाओ, उनसे मिलो, उनसे दर्शन करो, कि मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लेकर जाओ, आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछने के लिए जाओ। लेकिन ये लेके जाना मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा काला पैदा हो गया, बाप है बेटा गोरा काला, मैं क्या करूं, है ना? क्या करेगा कोई उसमें?
कुछ नहीं हो सकता, रंग रूप भगवान की देन है। तो मैंने ये सुना था लेक्चर में कि जो सन्यासी लोग होते हैं, ये जो महाराज लोग होते हैं, इन्होंने आसक्तियां टोटली इनकी खत्म, मतलब नहीं है इनको, ये विरक्त हो चुके हैं। और जो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, महात्मा जन होते हैं, इन लोगों ने तो ऑलरेडी सभी चीजों का परित्याग कर दिया। अब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, बचपन से ब्रह्मचारी है, बचपन से ही घर छोड़ के बैठे हैं, उनको जाके बोलो कि मेरा फॉरेन में वीजा लगा कर दो, मेरा लोन पास करवा के दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा बैंक का काम रुका हुआ है, मैंने कर्जा लिया हुआ था, कर्जा नहीं मुक्त हो रहा मेरा, मेरी बच्चे बच्चे नहीं हो रहे हैं मेरे घर में, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। और बाप आप हो तो बच्चे का आपको कहना मनवाना आना चाहिए ना, महाराज क्या करेंगे इससे? तो उन्होंने ये बोला था कि आ, जो सन्यासी लोग होते हैं, इन लोगों ने भौतिक वस्तुओं का इस तरह से परित्याग किया होता है जैसे हम लोग अपना मूल मूत्र का त्याग कर देते हैं। अटैचमेंट नहीं होती ना मल मूत्र के त्यागने के बाद किसी व्यक्ति को। तो सन्यासियों के पास जाकर ये चीजें मांगना, भौतिक वस्तुएं मांगना, एक इस लाइक कि आप हमें मल दे दो, हमें मल चाहिए, हमें हम मल मांग रहे हैं, हमें मल चाहिए, हमें मूत्र चाहिए, मल मूत्र चाहिए। अब ये जो सन्यासी लोग होते हैं, इन्होंने तो देखो अगर ये भौतिक चीजें, भौतिक वस्तुएं इतनी अच्छी होती तो ये लोग क्यों त्यागते? अगर फैमिली में ही रहना पसंद होता, इनको प्यार करना पसंद होता कि मेरा भी शादी हो, मेरे भी बच्चे हो, मेरे भी गृहस्थी हो, कोई मुझे भी पापा के, इन लोगों ने सन्यास का चोला क्यों पहनना था? इन लोगों ने चीजों का त्याग कर दिया। चीजों का त्याग वही किया जाता है जो वस्तुएं त्यजीय होती है, मतलब त्यागने लायक होती हैं, जिनका हमें हमारी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं होता। अब इन्होंने इसका त्याग किस तरह से किया, जैसे कोई मल मूत्र को त्यागता है, और हम जाकर बोल रहे हैं मल मूत्र दे दो जी, है ना, फ्रिज दे दो जी, टीवी दे दो जी, कूलर ले दो जी, लोन पास करवा दो जी, फॉरेन ट्रिप में भेज दो जी, शादी करवा दो जी, बच्चे पैदा करवा दो जी, मतलब ये चीजें मांगना। तो ये वही है कि उनको जाकर बोलना कि मल मूत्र दो, और वो तो खुशी से देंगे, यार लो यार हमने तो छोड़ा है, हमने तो ऑलरेडी छोड़ा हुआ, लो। तो हमें सेंस होनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो वही बात आ गई ना जहर वाली, कि भगवान से हम जहर मांगेंगे तो भगवान को पता है कि नहीं। अभी चौथी या पांचवी क्लास का बच्चा ये मान के बैठे, भगवान जी मेरे को ना एप्पल का फोन ले दो, भगवान मेरे को एप्पल का फोन लेके दो, मेरे पापा को बोलो एप्पल का फोन लेके दें, एप्पल का फोन लेके दें। अब भगवान को पता है चौथी क्लास का कीड़ा, इसको एप्पल का फोन लेके देना है, मतलब कि इसको क्यों लेके देंगे एप्पल का फोन? उसको एप्पल का फोन लेके देंगे, वो खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, पढ़ाई ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। और वो आउटडोर एक्टिविटीज उसकी बंद हो जाएंगी, जो हम खेलते हैं बच्चों के साथ जाकर बाहर, पार्क में, गार्डन में, या गली वगैरह में खेलते हैं, छत के ऊपर जाकर खेलते हैं, वो बच्चा जाएगा नहीं, कमरे कमरे का कीड़ा बना रहेगा वो, लैपटॉप या मोबाइल लेकर एप्पल का, फोटो खींचता रहेगा, रील बनाता रहेगा, यही चीजें करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो भगवान क्यों देंगे उसको कि एप्पल का फोन ले दो? उसको भगवान नहीं देंगे ना, उसकी भगवान को मालूम है ये एप्पल का फोन इसके लिए जहर है, छोटी सी एज में आंखों का बेड़ा गर्क कर लेगा, अपनी आई साइड वीक कर लेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, फिर करियर खराब कर लेगा। और ये जो सोशल जो चीजें होती हैं, सोशल एप्स हो गया आपका, या जहाँ पे व्यूज वगैरह मिलते हैं आपको, कि लगता है कि हाँ हमें हम फेमस हो रहे हैं ना, फेमस, फेमस के साथ साथ बाद में कोई दुनिया है, ये जनता है, ये आपको उठाती भी यही है, गिराती भी यही है। ऐसा बड़े सारे लोगों के साथ हुआ रिसेंटली, वो जो लड़का था जिसने मम्मी पापा के लिए एक टिप्पणी की है, आलू वालिया, नहीं आलू वालिया था ना, रणवीर रणवीर आलू वालिया आई थिंक, मतलब यही नाम है ना, रणवीर आलू वालिया। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ माता रही है जी आपको? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। थोड़ी दिन पहले तो बात नहीं करी थी, रणवीर आलू वालिया था ना, या फिर कोई और नाम है उसका, वो यार जो एक शो में नहीं गए थे, मम्मी पापा के बारे में टिप्पणी नहीं की, उसने गलत कमेंट किया। पहले उसके साथ बड़े सारे इस्कॉन के जो बड़े बड़े हमारे, रणवीर इलाहाबादी है माता जी वो। मैंने क्या बोला? आपने आलू वालिया बोला, वो इलाहाबादी है, वो पॉडकास्ट वगैरह हाँ हाँ लेते हाँ, हैं। पॉडकास्ट वाला, वही वही रणवीर इलाहाबादिया। इलाहाबादी, जी जी जी। हाँ, तो उसने देखो, उसको पहले दुनिया ने कितना चढ़ाया। मुझे वो लड़का देखने में बहुत क्यूट लगता था, सुंदर लगता था देखने में, कि मतलब अच्छा है लड़का, है ना, कितना प्यारा सा है, और कितनी अच्छी बातें करता है ये, मतलब संतों को बुलाता है, किस ग्रेस मोगलीला प्रभु जी को बुलाया है उसने, बड़े सारे बड़े बड़े डिवोटीज को, मतलब कि इस्कॉन के हमारे बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, उन लोगों को उसने बुलाया, उनके इंटरव्यूज लिए। बट देखो दुनिया ने उसको कितना चढ़ाया। अगले ही दिन उसके जो क्या बोलते हैं व्यूज थे, या सॉरी क्या बोलेंगे, फॉलोअर्स थे, वो गिर गिर गए, गिरना शुरू हो गए। ऐसे ही एक छोटा बच्चा, अभिनव अरोड़ा, कितना चला वो। अब उसको उसको कोई पसंद नहीं करता, बट देखा जाए तो बच्चे के साथ जो दुनिया कर रही है ना, वो गलत कर रही है, इतनी जाती भी नहीं होनी चाहिए उसके साथ, वो छोटा बच्चा है।
और वैसे भी मतलब बताया ना कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है। और बच्चा है, बच्चे की फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इस वजह से ना समाज को उसको नफरत नहीं देनी चाहिए। जैसे मतलब लोग उसका मीम्स बना रहे हैं, उसको इंसल्ट किया जा रहा है ना, उसको बॉडी शेम किया जा रहा है, मोटा है, गोलगप्पा है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये चीजें गलत है। हालांकि उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि मतलब कि कुछ गंदी रीलें तो नहीं बनाई उसने। देखा जाए अगर गंदा तो उसने कुछ नहीं बोला, ना गंदी रीलें बनाई। जो उसका एक वीडियो वायरल भी हुआ कि मैं चिकन खाता हूँ, वो उसका बहुत बचपन का वीडियो था। आज की आप उसका शरीर देखो और पहले वाला शरीर, मतलब पता लगता है कि काफी पुराना वीडियो है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति भक्ति में है, भक्ति कर रहा है, तो वो बचपन से ही परम शुद्ध वैष्णव था। ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बचपन में जो कोई पैदा होता है वो सारे के सारे शुद्र ही पैदा होते हैं। आगे जाके हमारे गुण कर्म के हिसाब से मतलब हम चूज करते हैं अपना, मतलब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं कि हम कौन से वर्ण में जाने वाले हैं। है ना, लाइक मतलब हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं, हम शूद्र स्वभाव वाले ही हैं, या फिर हम वैष्णव स्वभाव वाले हैं, ब्राह्मण स्वभाव वाले हैं। मतलब बाद में हम देखते हैं ना ये चीज। पहले तो सारे के सारे शूद्र ही पैदा होते हैं। तो ये चीज, बाकी देवी देवता और भगवान के बीच में बहुत डिफरेंस है। देवी देवता अनेक होते हैं, भगवान एक ही है, कृष्ण भगवान। देवी देवता अनेक यानी कि बहुत सारे, और भगवान श्री कृष्ण एक ही होते हैं। चैतन्य चरितमृत आधी लीला है ना जो, उसमें फिफ्थ का 142 आता है श्लोक। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे यछ नाचायते तछे करे नृत्य। इसका ट्रांसलेशन है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है, अन्य सभी जितने भी हैं उनके सेवक हैं। कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें नचाते हैं। यारे ये अच्छे नाचाय, नाचाय मतलब जैसे भगवान चाहेंगे वैसा इंसान नाचेगा। अन्य सभी देवी देवता समेत, हम हमारे समेत सब दुनिया ऐसे ही होगा। और देवी देवता जो है भगवान जी के अंश हैं। कृष्ण भगवान जी हैं वो सर्वोच्च संपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अंशी हैं, वो किसी के अंश नहीं है, है ना। एते चांचला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कृष्ण भगवान सर्वोच्च है और संपूर्ण है। तीसरा इसका डिफरेंस आता है कि जो देवी देवता हैं वो आज्ञाकारी सेवक के रूप में भगवान जी की हमेशा सेवा भक्ति पूजा इत्यादि करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, वो तो परम पूजनीय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान परम पूजनीय है जी। फोर्थ है भौतिक प्रकृति के अधीन है देवी देवता। भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। पांचवा आपका है कि विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं ये, है ना। अलग अलग चीजें करनी है, अलग अलग चाहिए देवी देवता। पानी का देवता, जल देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, पवन देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये सब। तो जैसे हमारे संसार में भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंसान होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है। कोई बिजली के डिपार्टमेंट में लगा है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर लगा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई मोहल्ले का कोऑपरेटर है आपका, मोहल्ले का, है ना। तो अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोग हैं। लेकिन भगवान कौन है, वो परम नियंत्रक है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन। भगवान क्या है, परम नियंत्रक है, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण। और जो देवी देवता भी है ना, ये लोग भी भगवान की इच्छा के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। लेकिन भगवान कौन है, स्वराट, संपूर्ण स्वतंत्र है भगवान। स्वराट का मतलब पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है भगवान। उनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देवी देवताओं के जो पद होते हैं ये अस्थायी पद होते हैं, टेम्पररी होते हैं। आप चाहें तो आप भी ब्रह्मा जी बन जाओ, कर सकते हो। उतनी भक्ति पूजा आराधना, जितना डेडिकेशन ब्रह्मा जी के पास है उतना आप कर लो, पहुंच जाओगे ब्रह्मा जी के लेवल पे, बन जाएगा आपका ब्रह्मा जी का स्तर। लेकिन भगवान क्या है, वो शाश्वत स्वामी है। भगवान चेंज नहीं होते, भगवान चेंज नहीं होते। देवी देवता चेंज हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। लेकिन भगवान शाश्वत स्वामी है, परमानेंट स्वामी वही है, एक वही है। और आज का जो श्लोक है आपका 9 चैप्टर का 23rd, 9 चैप्टर का जो 24 नंबर का श्लोक है ये वाला, ये भी देखो क्या कह रहा है। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते।
माता जी ट्रांसलेशन पढ़ना है इसका। जी माता जी, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जी माता जी। तो ये हम वैसे कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ने वाले, कल ही पढ़ेंगे। लेकिन इसको श्लोक को माता जी जो आपने पढ़ा, कुछ और श्लोक याद आया इसी से मिलता जुलता, कोई अक्षर, कोई और श्लोक? जी माता जी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यात्वा मां शांति मृच्छति। हरे कृष्ण। हाँ माता, मैं म्यूट करके बोली जा रही थी। क्या बोलते हैं आपका, भोक्ता राम नहीं, रम है। जी सॉरी, भोक्ताराम। तो यही है इसमें भी, मतलब हम जो कल वाला श्लोक पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे। वहां पे भगवान ने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं हमको। जैसे आपका जो 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर का क्या बोलेंगे आपका, जिसमें चतुर्श्लोकी गीता आती है, 8वें श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक। मतलब कि जिसको डेली गीता पढ़ने का मन करता है लेकिन समय नहीं होता, कोई व्यस्त है, तो वो 4 अगर श्लोक डेली पाठ कर लेगा ना श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10 चैप्टर के 8वें श्लोक से लेकर आपका 11 श्लोक नंबर तक, पूरी भगवत गीता माना जाएगा उसका। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। वहां भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, हर वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। 3rd चैप्टर का भी था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित कर कर करो। तो भगवान जगह जगह हमको बता रहे हैं कि क्या फर्क है, क्यों भगवान कह रहे हैं कि भी मेरे को करो। ठीक है, तो ये कल पढ़ेंगे हम, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल 24 नंबर का श्लोक आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय।